जय जय लक्ष्मी रमणा मैया जय। हे माता, नाम तो करोड़ीमल हो गया, लेकिन करोड़ में क्या होता है। मैया कुछ ऐसा कर दे जो ये करोड़ीमल से अरबपति बन जाए। पूरा प्रसाद चढ़ाऊंगा मैया, 500 रुपये का चढ़ाऊंगा मैया। धन्यवाद तेरा मैया। कुछ एक ऐसे बकरे भेज दे, 2-4, जो अपने आप बलि चढ़ जाएं। सारी इच्छा पूरी कर देगी तू मेरी, तो मैं तेरी कर दूंगा। और राम राम किरोड़ीमल साहब, कैसे हो? बढ़िया। आओ आओ सुकमाल भाई आओ। ओ बहुत बढ़िया। देखो, हम दोनों ने साथ ही कारोबार शुरू किया था। मैं कहाँ रह गया और तुम कहाँ पहुँच गए। बस कृपा है ऊपर वाले की, चल रही है माता की कृपा। बहुत बढ़िया। गांव में एक शादी थी और कुछ आए थे सामान वामान को लेने। पड़े हैं क्या अपने पास? हल्दी हल्दी पड़ी है क्या कुछ? हाँ सब है, ये तो माता ने पूरा बड़ा कारोबार दे रखा है, सब कुछ मिलेगा। देखो, क्या चाहिए बोलो। 3-4 दुकानों में पूछ के आया हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ तुम यारी दोस्ती वाली बात है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से ही लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ से ही लो। रामू पहले चाय पिलाओ, सेठ जी को चाय पिलाओ, लाओ जल्दी। अच्छा अब बोलो। देखो, मेरे पास जो वो आया है ना, जो जितनी जितनी चाहिए, 50 पैकेट हल्दी के और 50 धनिया के और 50 गरम के चाहिए होगी, लेकिन डिलीवरी कल चाहिए, देरी नहीं चाहिए। और माल की क्वालिटी देखना, थोड़ा सा वहाँ पे मसला हो जाता है कई बार। थोड़ी क्वालिटी अप एंड डाउन हो गई, ग्राहक आपको पता है सर चढ़ जाता है। आप देख लो आगे। देखो सुकमाल भाई, बात ठीक है, सब मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले वाले का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, पहले पैसे तो देने पड़ेंगे। पैसे आज तक कोई पैसे रोके हैं आपके? किरोड़ीमल साहब, आपके पैसे रोके हैं आज तक? एक भी रुपए रोके हो बताओ? पैसा रुका तो नहीं है, लेकिन समय पर आ जाए तो काम में आ जाता है। बात तो सही है, बात सही है। आपके पिछले भी नहीं रुके हैं और ये भी नहीं रुकेंगे। चलो कोई बात नहीं, कल मैं आपकी पेमेंट कराता हूँ। ये सामान आप डिलीवर कराओ, ठीक है? ठीक है, डिलीवर हो जाएगा, आ जाएगा। चलो चलो, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर। फटाफट इसको डिलीवर कराओ, फिर देखिए अब अगला मैं आगे डिलीवरी देता हूँ, उससे कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा रिकॉर्ड आता है, बतलाता हूँ मैं आपको। सही है? देखो आपने वायदा कल का किया है, देखो मुझे भी कहीं और पैसे देने हैं, और दोस्ती दोस्ती की जगह है, वो हो जाना चाहिए। और व्यापार व्यापार की जगह है, क्योंकि मेरा भी नाम बदनाम हो सकता है उससे। मैं जबान दे दूंगा आज की। चिंता ना करो। आपको जो कह दिया, कल मने कल, कल मने परसों नहीं। अरे मुनीम जी। जी सेठ जी, इधर आओ। जी सेठ जी, अरे वो सुकमाल आया था, उसके कल 50 पैकेट हल्दी और 50 पैकेट गरम मसाला पहुंचाना है। जी सेठ जी, 40 ये सामने से डाल दियो, 40-40, और वो पीछे से वो 2 नंबर वाले 10-10 वो डाल दियो। पर सेठ जी वो तो आपके दोस्त हैं, वो तो आपके दोस्त हैं। अरे दोस्ती दोस्ती की जगह है, बिजनेस बिजनेस की जगह है। समझ में आई बात? जी सेठ जी। अब की बार समय पे मिल जाएगी तनख्वाह, समझ रहे हैं? जी सेठ जी। जी हाँ करना पड़ता है, ऐसे नहीं चलता काम, समझे? जी सेठ जी। हाँ भाई सुकमाल, आ रहा भाई? हाँ भाई, क्या बात होगी भाई साहब? अरे तेरा नाम सुकमाल है और तेरे काम ऐसे हैं कि बस पूछी मत। सारा बकवास माल है तेरा। बकवास माल? क्या बात हो गई? कौन सा माल? अरे कल तेरे से यहाँ से लेके गए थे 50 पैकेट हल्दी के, 50 गरम मसाले के, धनिया के। वो हमने अपने इकलौते बेटे के फंक्शन में लगाया, उसकी शादी थी, और हमारे कई रिश्तेदार आज हॉस्पिटल में पड़े हैं। हॉस्पिटल में पड़े? 10 रिश्तेदार अस्पताल में पड़े, बताओ। हॉस्पिटल में पड़े? और क्या? भाई और फूड पॉइजनिंग वालों ने बोला है कि आपके खाने में मिलावट का सामान था, इसीलिए आज ये यहाँ पड़े हैं।
मैं तो किरोरीमल होलसेलर से लेके आया था सारे पैकेट। इसकी कंप्लेन करें फूड कोर्ट में, सही होगा फिर ये। हाँ, इसकी दुकान बंद करवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है। कंप्लेन नहीं भाई साहब, कंप्लेंट कैसे नहीं? क्यों नहीं भाई, हमारे रिश्तेदार चले गए, इकलौते बेटे की शादी थी, हमारा नुकसान हो गया इतना, हमारी इज्जत चली गई, भाई साहब मैं मिट्टी में मिल गई इज्जत। बार बार थोड़ी ना शादी होती है मैं कौन सा घर में पैकेट बना रहा हूँ, मैं भी किसी होलसेलर से खरीद के लाता हूँ, आपको देता भाई। हूँ। वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो भाई अपना तुमसे खरीदते हैं ना। मैंने नहीं छोड़ना उस होलसेलर को, मेरा दोस्त है। चलो आप लोग चलो मेरे साथ, हम सब साथ चलते हैं। चलो बताओ कौन है वो, आज देखता हूँ मैं। हाँ ये रहा किरोरीमल, ये रहा किरोरीमल। किरोरीमल? कौन है भाई? किरोरीमल बाहर है? निकल। अरे कौन है? अच्छा कैसे- सुकमाल तू? कैसा तूने सामान दे दिया मुझे बता। मैं इतने दिनों की दोस्ती, 25 साल की दोस्ती तूने बर्बाद कर दी एक 2500 रुपए के चक्कर में। क्या क्या बात हो गई? देख इनके सारे रिश्तेदार बीमार पड़ गए। अरे तुम माल बेचते हो इनको? अरे बेचते हम तो दुनिया को बेचते हैं, किसी का वो लेना नहीं आज तक। तुम कैसे? कोई ईमान धर्म है तुम्हारे? नहीं हमारे। कौन दीनमान धर्म है कि नहीं है तुम्हारे? अरे ईमान धर्म भी है, तभी तो इतना बड़ा ये बिजनेस खड़ा किया है। जीना हैरान कर दिया तूने मेरे को दुखी कर दिया है जीवन। भाई मेरे जो हैं 10 रिश्तेदार हॉस्पिटल में पड़े हैं आज, और वो तुम्हारे माल की वजह से पड़े हैं। मैं थाने में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, ऐसे करूंगा तुम्हारे में। बार बार मेरे बेटे का बयान नहीं होता है भाई। क्या समझ क्या रखा है तुमने? भैया ये जो धंधा बना रखा है, क्या कर रखा है ये? हमने नहीं किया, जो किया सुकमाल ने किया है। ओए सुकमाल ने नहीं किया, ये कह रहा तुमने किया। बताओ किसने किया ये? किसी और से सामान खरीद कर नकली किरोरीमल अगर मैं बताओ फंसा, भाई किसने किया है? अगर मैं फंसा मैं तेरे को नहीं बचने दूंगा, कसम भवानी की। अगर मैं डूबा तो तुझे लेके डूबूंगा। अरे ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। बता किसको ठोकना है? आप थाने चलो भाई साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये ऐसा नहीं करे, इसके तो यहीं देते हैं, देखो हट के। हट! बचाओ हट! भाई ऐसे भगवान भग, ये सारा वो कर दिया। लालचंद साहब। हाँ, अरे सेठ जी, अरे भाई जी आइए, सुनाइए क्या हाल चाल है? कैसे कैसे लोग हैं आपके मार्केट में, बताओ। पिछले दिनों ये, अब मैं क्या बोलूं, किसी के बारे में क्या बताऊं। बुराई मुझे पसंद भी नहीं है। सामान ले गया 50 हल्दी धनिया गरम के, ऐसे बीमार पड़ गए मेरे गांव के लोग, उन्होंने तो मुझे पकड़ लिया। बचते बचते बचाऊं, जेल जाते जाते बचाऊं। आपके यहाँ से सामान चाहिए, बस ऐसा सामान दे दो कि ये खुश हो जाएं। भैया बाजार का माहौल तो ऐसा ही होता है, लेकिन जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो आपको एक नंबर और परफेक्ट ओरिजिनल सामान ही दूंगा। 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, बेशक 2 रुपये ज़्यादा लेना, 2 नहीं 5 ले लेना, बट सामान में कोई कमी नहीं चाहिए। आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और माल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के टच में आया हूँ तब से मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। वो कोई दूर का आदमी नहीं था, मैं एक बात बताऊं, वो कोई दूर का आदमी था, मेरा जिगरी यार था। 25 साल पुराना दोस्त था जिसने मुझे चूना लगाया। क्या बताऊं अब आपको बात। तो मार्केट है, अब किसकी क्या कहें, ये तो आपको सोचना है कहाँ अच्छा लेना है कहाँ गलत लेना है। ये आप पैसे पकड़ो एडवांस मेरे 5000 रुपये, कल तक डिलीवरी करा देना। अब आगे आप देख लो। ओके ज़रूर पहुंच जाएगा आपके पास माल। अरे लालचंद, अरे भाई जी आइए बैठिए, क्या हाल चाल है? हाल चाल बस कुछ ऐसा ही चल रहा है। आज सोचा तुम्हें देख के कि चलो आज आपके पास चलता हूँ, मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया आपने आकर। क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी हुई? आपको भी देखने से लग रहा है, मुझे परेशानी नज़र आ रही है ना? आपको तो मालूम है कि बाज़ार का माहौल क्या है, आपको तो सब मालूम है, लेकिन चोर मौसेरे भाई, तो मैंने तो कितनी बार समझाया आपको कि आप मिलावट नहीं करो, रेट अच्छे दो, ग्राहक को ज़्यादा भाव नहीं लगाओ, ईमानदारी से कमाओ, कम कमाओगे लेकिन सुखी रहोगे। अरे भाई, मुझे आगे के विषय में सोचना पड़ गया ज़्यादा। सोचा बाहर मकान ले लूँगा जल्दी, बच्चों को भी बड़ा बिजनेसमैन बना दूँगा, तो
थोड़ा सा करना तो पड़ता ही है, आप जानते ही हो ये तो बात, करना तो पड़ता है, लेकिन उसमें मेरा लालच बढ़ गया और उस लालच के कारण हालत ऐसी हो गई कि आज कर्मचारियों की तनख्वाह भी कम करी, उनकी भी बद्दुआ हो गई, उनके भी कट करता हूँ, लालच का भूत बढ़ता ही गया और कुछ माल 2 नंबर का सप्लाई किया। पहले पहले थोड़ा करता था, लेकिन फिर लालच के भूत ने आज मेरा ये हाल कर दिया कि रातों की नींद गायब हो गई यार लालचंद। मैंने तो आपको कितनी बार बताया कि मैं मार्केट का व्यक्ति तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे एक रूलिंग सिस्टम है। उस रूल के वजह से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लोगों के स्वास्थ्य से कभी हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। पैसा कमाएंगे, रेट बेचेंगे, मतलब सामान बेचेंगे और व्यापार भी करेंगे, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। कम कमाएंगे, अपने लिए कमाएंगे। हाँ, यही मैं पूछने आया था कि इसका राज क्या है। तेरे पास मेरे ग्राहक भी टूट के आ रहे हैं और तू हमेशा खुश भी रहता है लालचंद, और जबकि मेरे को टेंशन हो गई है, आज मुझे भूख नहीं लग रही और लोगों के उलैनों ने जो है मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, मेरे घर तक भी जाने लगे हैं लोग। सबसे बड़ी बात ये होती है कि व्यापार हम करते हैं तो कस्टमर भी एक आपसे विश्वास के पात्र के लिए आता है सामान लेने के लिए, तो हमें ग्राहक के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। ये चीज़ हमने ब्रह्मा कुमारी संस्था में सीखी है। जब से मैं संस्था से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे चेहरे पे आप देखो खुशी भी है, रौनक भी है और हर चीज़ हो रही है। लेकिन मैंने क्या किया है, ग्राहक को रेट भी अच्छे दिए हैं और क्वालिटी भी अच्छी दी है, इसीलिए ग्राहक मुझ पर विश्वास करते हुए आज देखो कि बिना भाव किए ही सामान लाखों रुपए का ले जाते हैं। मुझे कोई नुकसान नहीं होता है और मैं फ़ायदे में। हाँ, लग रहा है मुझे, इसलिए मैं चाहता हूँ, मुझे अब सबक मिल गया है, मैं अपनी ज़िंदगी को फिर बदलना चाहता हूँ, आप ही की तरह करना चाहता हूँ, ताकि मैं शांति से जीवन व्यतीत कर सकूँ, कम से कम रात को तो आराम से सो सकूँ, लोगों की बद्दुआओं से बच सकूँ और कुछ पुण्य मेरे हाथों से भी हो जाए। मुझे भी वो रास्ता बताओ, कैसे आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कितना समय करते हो? वहाँ पे कुछ नहीं है, केवल मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ और वहाँ पे जो आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती हैं, वो आध्यात्मिक शिक्षाएं हमको जीवन जीने की कलाएं सिखाती हैं। कैसे हमें दैनिक जीवन में रहते हुए भी अपने जीवन को परिवर्तन और रॉयल बनाना है, कैसे हम दुनिया में रहते हुए अपना व्यापार करते हुए लोगों का विश्वास जीत सकें, तभी हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। देखो, दुकान बढ़ाने का टाइम तो हो ही गया है, अब मैं सेंटर जाता ही हूँ शाम को, तो आप चलो मेरे साथ। शुभ कर्म में वैसे भी देरी नहीं करो, वैसे भी देखो कि कल कैसा मन बदल जाए, इसलिए आप मेरे साथ अभी चलो। ठीक कहते हो भाई, चलो चलते हैं, चलो चलो अभी चलते हैं बस। चलो गाड़ी से उतरो। ये हमारे चलो भाई जी हैं ब्रह्मा कुमारी इसके। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। लालचंद भाई कैसे हो, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, और ये हमारे पड़ोस के दुकानदार हैं, इनको भी सुख शांति के व्यापार करने की कला सीखनी है और अपना जीवन सुख खुशनुमा कैसे बने उसके बारे में आप इन्हें बताइए। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति जी। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? भाई साहब सेठ करोड़ीमल हैं हम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सही स्थान पे आए हैं, आपको जो है हमारे लालचंद भाई जी सही स्थान पे लेके आए हैं, क्योंकि जिस स्थान पे आप बैठे हैं यहाँ पे इसी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम अपना काम करते हुए
सब कुछ करते हुए खुश भी रहें। यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है व्यापार बढ़े कैसे और तनाव घटे कैसे। दोनों काम है, ये नहीं कि भाई तनाव घटाने के लिए व्यापार घटा दे, नहीं। यहाँ पे ये बताया जाता है कि हमारा व्यापार भी जो है दिनों दिन बढ़ता रहे और दूसरा जो है तनाव भी घट जाए। क्योंकि आजकल क्या होता है, हर व्यापारी यही कहता है जी व्यापार में बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, इतना काम होता है, टाइम ही नहीं मिलता, हम तो सदा बिजी रहते हैं। लोगों ने क्या बना दिया मुहावरा, बिजनेसमैन माना बिजी मैन। लेकिन परमपिता परमात्मा ये कहते हैं कि आप जो भी कार्य करते हो, जैसा भी कार्य करते हो, आप ये सोच के करो कि मैं परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ। ये सारा कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। ये जो कारखाने हैं, ये जो दुकान है, ये जो ग्राहक हैं, ये सब परमात्मा के दिए हुए हैं। मैं तो केवल ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी समझ के जब हम काम करते हैं तो फिर हमारे को कोई टेंशन नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, हमारा व्यापार भी बढ़ता रहता है, काम भी बढ़ता रहता है और हमारा जीवन भी सुख शांति संपन्न बनता है। अब देखो हमारे लालचंद भाई जी हैं, इन्होंने थोड़ा टाइम पहले ही ये ईश्वरीय ज्ञान लिया था। अबे इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये भी शुरू में कहते थे देखो भाई सब मेरे पास है ना टाइम नहीं है, कहीं आप यहाँ कहो जी सवेरे भी आ जाओ जी, शाम को भी आ जाओ, फिर थोड़ा दोपहर को भी आ जाओ। तो हमने इन्हें कहा था भैया आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ अपने 24 घंटे में से एक बार आना है। तो एक बार ही ये आते हैं, सुबह आते हैं सिर्फ आधा घंटा, शाम को कभी जब सुबह नहीं आ पाते तो शाम को आ जाते हैं। तो इतने ही टाइम में क्या होता है, यहाँ पे राजयोग सिखाया जाता है जिसको हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। अब उस राजयोग से क्या होता है, राजयोग से क्या होता है कि जब हमारा मन शांत होता है, मन में हमारे पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, मन में हमारे सकारात्मक संकल्प चलते हैं, नकारात्मक संकल्प खत्म हो जाते हैं, तो हमारी बुद्धि भी अच्छी बन जाती है। जब हमारी बुद्धि अच्छी बन जाती है तो व्यापार में क्या चाहिए, सही समय पे तुरंत सही निर्णय करना, तभी व्यापार सफल होता है। सही टाइम पे तुरंत और सही निर्णय करना, तो वो जो है हमारी बुद्धि बिल्कुल सही निर्णय करती है। व्यापार में क्या चाहिए, ग्राहक आता है उसको परखना होता है कि इसे क्या चाहिए, कैसा सामान चाहिए। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सारी शक्तियां भी बढ़ जाती हैं, परखने की शक्ति भी आ जाती है, निर्णय करने की शक्ति भी आ जाती है, सामना करने की भी शक्ति आ जाती है। व्यापार में क्या कहते हैं भाई इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, जोखिम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ सामना करने की शक्ति आती है। तो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम उस जोखिम का भी सहज सामना कर सकते हैं। तो इसलिए ये परमात्मा का घर है। यहाँ पे हर वर्ग वाले को ट्रेनिंग दी जाती है, केवल व्यापारी को नहीं दी जाती। यहाँ पे कोई वकील है उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, कोई घरेलू महिला है उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे कोई विद्यार्थी आता है उसको भी बताया जाता है कि आप राजयोग का प्रयोग अपनी पढ़ाई में कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हर वर्ग के लिए बताया जाता है। तो इसलिए व्यापारी लोगों के लिए भी यहाँ पे अच्छे से बताया जाता है। मेरी आपको राय है कि यहाँ पे जो 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स है उसमें आपको सारी बातें क्लियर होंगी। उसमें आपको पता चलेगा कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कर्मों की गुह्य गति क्या है, हमारे कर्म कैसे हो, कौन से कर्म हमारे सुकर्म हैं, कौन से कर्म हमारे पाप कर्म बनते हैं। जब हमें ये समझ आ जाएगी कि ये वाले कर्म मेरे पाप कर्म हैं, ये वाले कर्म मेरे सुकर्म हैं, तो हम क्या करेंगे, सुकर्म ही करेंगे। समझ भी आ जाएगी, मेडिटेशन से हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। आपको करोड़ीमल जी एक बात स्पष्ट बता दूं, ये ज्ञान कोई मेरे को किसी गुरु जी ने नहीं दिया, ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा ने दिया है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने खुद आके दिया है। तो अभी आपने देखा ना, खुदा के लिए क्या बोलते हैं, खुद भगवान को खुदा भी बोलते हैं। खुदा अर्थात वो खुद आके अपना परिचय देता है, और परमात्मा आके वो ज्ञान देगा जो पहले से ज्ञान इस दुनिया में नहीं है। तो परमात्मा ने आके ये श्रेष्ठ ज्ञान दिया है कि आप शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हो, और आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, और संस्कार बनते हैं हमारे कर्मों से। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे संस्कार बनते हैं। तो अब यहाँ पे हमें समझ आ जाती है कि मेडिटेशन के द्वारा हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं, संस्कारों को शुद्ध बनाएं।
अब ये लालचंद भाई जी हैं, ये सवेरे आते हैं, अपना व्यापार भी अच्छा से करते हैं, अपना काम भी करते हैं, यहाँ पे मुरली भी सुनते हैं, क्लास भी करते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो व्यापार में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। व्यापार हमें ऐसे लगता है जैसे कि खेल हो, और यदि हम परमात्मा को साथ नहीं रखते तो क्या होता है, व्यापार हमारे लिए एक टेंशन बन जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप समय निकाल के प्रतिदिन आधा घंटा सेंटर पे आइए। हमारे सेंटर पे तपस्विनी बहनें हैं, बड़ी दीदियाँ हैं जो आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगी। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि आपको पैसे के लिए हम बुला रहे हैं, नहीं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। हम तो लोगों का जीवन बनाने के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। तो इसलिए अपना जीवन बनाना है तो आप इस परमात्मा के घर में 7 दिन का मेडिटेशन करो। करेंगे ना? करेंगे जी, जरूर करेंगे। जरूर। और ये आपने कल से ही आना है। भाई साहब पहली बार पता चला ओम शांति वालों का झांकी तो निकलती थी, लेकिन सेठ लालचंद जी का धन्यवाद करना पड़ेगा कि आज वो यहाँ तक लेके आए मुझे, और आज पता चला कि बिजनेसमैन के लिए भी ओम शांति वाले इतना अच्छा रास्ता बताते हैं, बिल्कुल, तनाव से मुक्त होने का। मेरी तो भाई साहब लालच ने बुद्धि हल्दी थी, सेठ करोड़ीमल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था लालच ने, लेकिन अब पता चला रास्ता सही कौन सा है। जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे के लिए जो है ना, आप जो है ना कल से ही आना शुरू कर दीजिए। आएंगे ना? जरूर जरूर आएंगे। शुक्रिया भाई साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।